वेलकम टू माय चैनल बाइबल की अनोखी कहानियाँ। आज की कहानी है राहाब की कहानी। ये कहानी है राहाब की, जिसकी शुरुआत होती है जब मूसा ने इस्राएलियों को परमेश्वर की मदद से फ़ैरो की गुलामी से आज़ाद किया। उसके कुछ समय बाद मूसा करीब 120 साल का हो चुका था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब इस्राएलियों को जो जगह देने का वादा मैंने किया है, उस भूमि पर तुम उन्हें नहीं ले जाओगे। तुम्हारी जगह पर जोशुआ उनको वहां तक पहुंचाएगा। क्योंकि मूसा अब बूढ़ा हो चुका था, मूसा ने जोशुआ को ये काम सौंपा और कुछ समय के बाद मूसा की मृत्यु हो गई। अब जोशुआ मजबूत और साहसी बनने के लिए तैयार था। अब परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, तुम इस्राएल के नए नेता हो। तुम मेरे लोगों को यरदन नदी के पार वादा किए गए देश में ले जाओगे। ये दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान से लेकर उत्तर में लेबनान के पहाड़ तक फैला हुआ है। जैसा मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूँगा। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को यरीहो नाम का देश देने का वादा किया था। लेकिन यहोशू के लिए ये काम आसान नहीं था कि वो इस्राएलियों को उस देश तक पहुंचाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते थे। वो नगर पाप में डूबा हुआ था। परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि यरदन नदी को पार करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे, वो सब मैं तुम्हें दूंगा और कोई भी तुम्हारे आगे खड़ा नहीं हो सकेगा। अब जोशुआ ने लोगों को आज्ञा दी कि छावनी के चारों ओर जाओ और सब लोगों से कहो कि वे सामान बांध ले और जाने के लिए तैयार हो जाए। 3 दिन के अंदर वो लोग यरदन नदी को पार करेंगे और उस देश को अपने अधिकार में ले लेंगे, जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया है। उनसे आगे सिर्फ 12 से 20 किलोमीटर दूर यरदन नदी की दूसरी ओर यरीहो का शहर था। लोगों ने जोशुआ से कहा, तुमने जो आज्ञा हमें दी है वो हम करेंगे। यहाँ पर जोशुआ एक योजना बनाता है। वो यरीहो शहर में कैसे प्रवेश किया जाए, ये देखने के लिए चुपके से 2 जासूसों को देश की ओर यरीहो नगर भेजता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि उस यरीहो नाम के शहर में राहाब नाम की एक स्त्री रहती थी। राहाब ने परमेश्वर के बारे में सुना था। उसने सुना था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को यरीहो देश देने का वादा किया है। वे दोनों अब यरीहो में प्रवेश करते हैं और वे छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तब वहाँ पर उन्हें राहाब का घर दिखाई देता है। वे राहाब के दरवाज़ा खटखटाते हैं और राहाब उन्हें देखकर दरवाज़ा खोलती है। राहाब आश्चर्यचकित होती है कि ये लोग कौन हैं। वे राहाब से झूठ बोलते हैं कि हम मुसाफिर हैं और हमारे पास रात में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। राहाब उन पर विश्वास करके उनको अपने घर में ले लेती है ताकि वो लोग राहाब के घर में आराम कर सके। अब यहाँ पर यरीहो के राजा तक ये खबर पहुँचती है कि जासूसों को देखा गया है और वो राहाब नाम की स्त्री के घर में रुके हुए हैं। राजा के सैनिकों ने राहाब के घर जाकर उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। यहाँ पर राहाब को पता चलता है कि सैनिक उसके घर आ रहे हैं। तब राहाब को लगा कि कहीं सैनिक उन 2 लोगों को मार न डाले, इसलिए राहाब सैनिकों के आने से पहले ही उन 2 लोगों को उसकी छत पर घास में छिपा देती है। सैनिक राहाब के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि बता, वो 2 जासूस कहाँ है जो तेरे घर में आए थे। तब राहाब उन्हें कहती है कि हाँ, वो आए तो थे, यहाँ 2 आदमी थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन थे और कहाँ गए। उसने उन्हें समझाया। शहर के फाटक बंद होने से पहले शाम को वे चले गए। सैनिकों को राहाब की बात सच लगती है और सैनिक उन 2 जासूस की तलाश में शहर से बाहर निकल गए। राहाब छत पर गई और उन 2 लोगों को बताया कि अब तुम लोग खतरे से बाहर हो, क्योंकि सैनिक अब जा चुके हैं। तब राहाब की अच्छाई देखते हुए वो 2 जासूस उसको सच बता देते हैं कि हम मुसाफिर नहीं बल्कि जासूस हैं। परमेश्वर ने हमें ये भूमि देने का वादा किया है, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। राहाब जान जाती है कि वो लोग कौन है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहोवा ने तुम्हें ये देश दिया है और यहाँ के सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से बाहर निकालने में मदद की थी। आगे राहाब उनसे कहती है, देखो, मैंने तुम्हारी मदद की है, उसके बदले मेहरबानी करके मुझसे वादा करो कि तुम जब इस देश पर अपनी सेना को लेकर आओगे, तब तुम मेरे परिवार पर दया दिखाओगे और उनकी जान बख्शोगे। राहाब ने उनसे विनती की कि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया, अब तुम मेरा जीवन बचाओगे।
उस रात उसने बचने के लिए उन्हें एक रस्सी से नीचे उतार दिया और कहा, जाओ और 3 दिन के लिए पहाड़ियों में छिप जाओ, और जब वो तुम्हें खोजना छोड़ देंगे तब तुम यरदन नदी के पार जा सकोगे। अब उन लोगों ने राहाब से कहा कि जब इस्राएली इस देश पर हमला करेंगे तब तुम्हारा घर वो पहचान सके, इसलिए तुम अपनी खिड़की में लाल रंग की डोरी बांध देना, तब वो तुम्हारे घर पर कभी हमला नहीं करेंगे और तुम और तुम्हारा परिवार घर के अंदर ही रहोगे। ऐसा कह के उन्होंने राहाब से वादा किया। अब राहाब ने अपनी खिड़की पर लाल रंग की डोरी बांध दी थी। अब राहाब ने अपनी खिड़की में रस्सी के जरिए उन जासूसों को नीचे उतारा और वो लोग सैनिकों से छुपते हुए बाहर निकल गए। वो दोनों लोग यरीहो की चारों ओर की पहाड़ियों में तब तक छिपे रहे जब तक उनके लिए यरदन नदी पार करना आसान नहीं हो गया। उन्होंने जोशुआ को ये समाचार दिया कि यहोवा ने सचमुच ये सारा देश हमको देने का वादा किया है, लोग हमसे वहाँ पर डरे हुए हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि वादा किया गया देश कनान में था, लेकिन बुरे लोग वहाँ पर रहते थे। प्रभु ने जोशुआ से कहा कि मजबूत बनो और साहसी बनो। अब जोशुआ ने एक सेना इकट्ठी की ताकि वे लोग यरदन नदी को पार कर सके। उन्होंने साथ में वाचा का संदूक लिया था जिसमें 10 आज्ञाओं का पत्थर और बाकी धर्म ग्रंथों के पत्थर थे। जोशुआ ने इस्राएलियों से वादा किया कि परमेश्वर उन्हें नदी पार करने में मदद करेगा। जोशुआ ने 12 याजकों से वाचा का संदूक लेने और पानी में चलने को कहा। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि यरीहो शहर को कैसे जीतना है। उन्होंने कहा कि इस्राएलियों को 6 दिन तक रोज़ यरीहो दीवार की चारों ओर मार्च करना है। जोशुआ ने याजकों को इस्राएलियों के आगे वाचा का संदूक ले जाने को कहा। प्रत्येक दिन वो सेना यरीहो दीवार की चारों ओर घूमती थी और 7 याजक अपने सींग फूंकते थे और अन्य सभी इस्राएली चुप थे। अब 7वें दिन ऐसा हुआ कि सेना ने यरीहो के चारों ओर 7 बार चढ़ाई की। जैसे ही याजकों ने अपने सींग बजाए, जोशुआ ने इस्राएलियों से चिल्लाने को कहा। तभी अचानक जेरिको की बड़ी दीवार जमीन पर गिर। जोशुआ की सेना ने शहर पर तुरंत कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये कहानी थी राहाब की। बाइबल हमें बताती है कि राहाब एक स्थानिक वेश्या थी। अक्सर वो अजनबियों को अपने घर में प्रवेश दिया करती, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने राहाब पापी होने के बावजूद भी उसे अपने काम के लिए चुना। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि राहाब के कारण ही इस्राएलियों को यरीहो देश को पाने में मदद मिली। सोचिए, अगर राहाब ने उन जासूसों के बारे राजा के सैनिकों को बता दिया होता तो शायद जोशुआ और इस्राएलियों के लिए यरीहो शहर पर कब्जा करना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, ये थी राहाब की कहानी। तब तक हम मिलते हैं अगली कहानी में।